अपहरण कर बंधक बनाकर हत्या करने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार। तेलीबांधा निवासी यश शर्मा का अपहरण कर बंधक बनाकर की गई मारपीट। रायपुर दक्षिण के विधायक और रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी ने डॉक्टर विपिन बिहारी सुर वार्ड में 1 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और जिला रायपुर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ का विधि सम्मत निरस्तीकरण कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत नियमानुसार की गई। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। प्रार्थी यश शर्मा ने थाना न्यू राजेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है और वहां पर तेलीबांधा रायपुर में ये रहता था। तेलीबांधा स्थित एक फार्म हाउस में ले जाकर इसे आप देखिए बंधक बनाकर रखा गया और प्रार्थी को गोलियां खिलाते रहे। दर्द कम हो जाएगा इस तरह से बात कही गई, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में पूर्व में यह एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी तुषार पाहुजा को तेलीबांधा थाना रायपुर में बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया। मौत के बाद हत्या का अपराध थाना राजेंद्र नगर अंतर्गत अपराध क्रमांक 403/24 में पहले उसमें 296, 351, 115(2), 109, 40(3), 3(5) बीनस अपराध दर्ज किया गया था। इस प्रकरण के जो प्रार्थी था उसके मृत्यु हो जाने पर इसी में धारा 103(2) जोड़कर इसमें योजना की जा रही है। प्रकरण में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13/10/2024 को तेलीबांधा निवासी यश शर्मा को 4 लोग कार पे अपने साथ ले गए थे, जिसमें आरोपी यश खेमानी, तुषार पंजवानी, तुषार पाहुजा और चिराग पंजवानी थे। इनके द्वारा इनके दोस्त से पूछताछ के बारे में पूछताछ की गई और इसके मारपीट किया गया। मारपीट करने पर जब मूर्छित हो गया तो इसको एक फार्म हाउस में रखे थे, वहां पर इसको दवाई खिलाते रहे, लेकिन जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो इसे घर छोड़ दिए। प्रार्थी जब घर पहुंचा तो इसके पेट में काफी चोट था, तो इसके घर वाले इसको हॉस्पिटल में एडमिट किए, जहां ये इसका इलाज चलते रहा। आरोपियों की पता तलाश हमारे द्वारा की जाती रही। इसके अलग जगह टीम भेजी गई, जिसमें पुणे, दिल्ली, रीवा, इंदौर, बेंगलुरु, गोवा वगैरह रहे थे। एक आरोपी का बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई थी, जिसका नाम तुषार पाहुजा था, और प्रकरण के अन्य आरोपी अभी भी फरार। इसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है प्रार्थी की, यश शर्मा की। और प्रकरण के जो 3 अन्य आरोपी थे उनकी आज गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम चिराग पंजवानी, तुषार पंजवानी और सुशील खेमानी है। घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जो अभी प्रथम दृष्टया आया है कि आपस में लोग विवाद हुए, पूर्व परिचित है, दोस्त हैं, और छोटी सी बात को लेकर फिर इन लोग आपस में बढ़ते गए और मारपीट ज्यादा हो गई, चोट ज्यादा लग गई और इसके बाद रायपुर दक्षिण के विधायक और रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी ने डॉक्टर विपिन बिहारी सुर वार्ड में यहां 1 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 25 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और 77.53 लाख रुपए विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के समस्त निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हमने कहा था कि आप भाजपा को जिताइए, हम विकास करेंगे। रायपुर दक्षिण का स्वर्णिम यह विकास ही हमारा संकल्प है और आपका आशीर्वाद मिला तो आज हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से विकास भी प्रदान करेंगे। आज कांग्रेस के द्वारा भाजपा सरकार आरक्षण प्रक्रिया की नियमों में यहां आप देखिए दुर्भावना पूर्वक किए गए संशोधन के विरोध हुए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र साहू सहित कांग्रेस के तमाम नेतागण मौजूद रहे और जिसमें कांग्रेस के द्वारा सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे सभी जिला मुख्यालय में और सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन का कार्य चल रहा है। लगभग ब्लॉक स्तरों में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र साहू ने कहा कि हम प्रारंभिक तौर पर जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आंदोलन किए हुए हैं और अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई गई हैं। इसके बावजूद भी यहां सरकार नहीं मानती तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर जो निर्देश होगा उसके प्रति लड़ाई जारी रहेगी। और आज आरक्षण में जो हमें अधिकार मिलता है, क्या हम टिकट मांग करके हमारे पीछे वाले लोग भीख मांग कर टिकट प्राप्त करेंगे?
टिकट मांगना तो एक तरह से भीख मांगने के बराबर हुआ ना उससे। जब आरक्षित नहीं है उस वर्ग के लिए हम टिकट मांगे, ये भी जो है उचित नहीं होता। क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्पष्ट वक्तव्य आया था कि हम पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण दें। तो मुख्यमंत्री जैसा सर्वोच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति का भी गलत बयानबाजी आया है कि हम पिछड़े वर्ग को आरक्षण देंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि आरक्षण की प्रक्रिया को सही करें, आरक्षण में पिछड़े वर्ग के हितों का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए उनके लिए आवश्यक जो पूर्व में होते थे आज उसका प्रावधान करें। जरूरत हो तो आवश्यकता हो तो पुनः विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र बुला करके संविधान में स्थानीय व्यवस्था करें जिन्होंने लोग किया है, तो तभी जाकर के चुनाव कराना चाहिए। जिला रायपुर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ का विधि समझ नष्टीकरण यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत नियमानुसार की गई और उपरोक्त प्रावधान अंतर्गत नियमानुसार की पूरी कार्रवाई यहां पर आप देखिए किस तरह से अंजाम में लाई गई। बताते चले कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आदेश के परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित जो उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी रायपुर जिला द्वारा पुलिस और उप निरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी इस पर काम किया गया है। बताते चले कि यहां आम जनता को जागरूक करने की भी जरूरत है। बताते चले कि जो सिलतरा स्थित एक निजी पावर प्लांट है वहां पर भी आप देखिए किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बिलासपुर में आयोजित भव्य व्यापार एवं उद्योग मेला 2025 जो अपने विशाल ट्रेड फेयर और नवाचारों के लिए प्रसिद्ध है, इस बार एक विशेष आयोजन का गवाह बना। इस मेले में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जहां विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए दिग्गजों का सम्मान किया गया। मेले के मुख्य आकर्षणों में से एक यहां पर रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट का 3261 रहा है, जो पूरा छत्तीसगढ़, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा, महाकौशल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश की यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हैं गवर्नर रोटेरियन अमित जायसवाल जी का सम्मान किया गया। रोटरी के माध्यम से यह समाज सेवा और उत्कर्ष कार्यों में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें न केवल उनके नेतृत्व कौशल बल्कि उनके द्वारा संचालित विभिन्न समाजसेवी परियोजनाओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और स्वच्छता के क्षेत्र में उनके प्रभावशाली कार्यों के लिए प्रदान किया गया। राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर इतिहास रचने वाला दृश्य देखने को मिला। अपनी सेवा, सुरक्षा और भविष्य के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हजारों पुरुष और महिला बीएड सहायक शिक्षक सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिन बसों में उन्हें मंत्री निवास से वापस तुला के लिए लाया गया है, उन्हें बसों का घेराव किया गया और तब तक ये सभी यहां तूता में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता। मुख्यमंत्री, क्या हमारा संघर्ष और बलिदान भी अनोखा यहां पर होगा, अनदेखा किया जाएगा? हम न्याय की मांग कर रहे हैं, दया नहीं। हमारा भविष्य सुरक्षित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरह से बड़ी बातें कही गई। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।